हेलो फ्रेंड्स। मैं एडवोकेट ए झा पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास कुछ दिन पहले कुछ बच्चे आए जो कि 70th बीपीएससी सीसीई 2024 जो एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड कुछ लीगल ओपिनियन चाहते थे। उन बच्चों को तो मैंने लीगल ओपिनियन दे दिया, मगर मुझको लगा कि ये कुछ बड़ा लार्जर इंटरेस्ट है, सोसाइटी एट लार्ज, स्टूडेंट कम्युनिटी एट लार्ज इसमें इन्वॉल्व है। तो मुझको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आकर लार्जर मास की अंडरस्टैंडिंग के लिए इस मुद्दे पर थोड़ी अपनी लीगल ओपिनियंस रखनी चाहिए। तो इसी को लेकर मैं आया हूँ आज। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इस मुफ्त कानूनी सलाह के ज़रिए मैं समझा पाऊँ कि आप कोर्ट के ज़रिए क्या कर सकते हैं और क्या आपको नहीं करना चाहिए, ताकि आप अपना समय जो है उचित जगह पर लगाएं। तो जब ये बच्चे मेरे पास आए तो मैंने उनकी बातें सुनी और इसके साथ साथ विभिन्न अखबारों और मीडिया पोर्टल्स के थ्रू फैक्ट्स जमा किया कि ये हुआ क्या है एक्चुअली। तो जो मैं समझ पाया हूँ वो इस प्रकार है कि 70वीं बीपीएससी सीसीई परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर 2024 को बिहार के 36 जिलों में 912 केंद्रों पर बीपीएससी द्वारा किया गया। इसमें जो एक परीक्षा सेंटर है जिसका नाम है बापू परीक्षा परिषद, ये पटना में है। इस सेंटर पर कुछ अनियमितताएं आई जिसके चलते इस परीक्षा सेंटर पे हुए एग्ज़ाम को बीपीएससी ने कैंसिल कर दिया और कहा कि 4 जनवरी को हम इस सेंटर पे वापस से परीक्षा लेंगे और दोनों जो परीक्षाएं हैं, मतलब 13 तारीख वाली और 4 तारीख, दोनों का मिलाकर हम रिजल्ट देंगे। गौर फरमाने वाली बात यह है कि सेंटर में करीब 12,000 बच्चे बैठे थे, जिससे पता चलता है कि ये बहुत बड़ा सेंटर है। तो इस सेंटर का एग्ज़ाम ऐसे कैंसिल हो गया। अब कुछ छात्र जो हैं ये पैरेलली, ये तो आपको जो भी मैंने बताया ये ओपिनियन है पब्लिक सर्विस कमीशन का, लेकिन इसके अलावा कुछ छात्र पैरेलली भी अपना कुछ पक्ष रख रहे हैं। उनका कहना है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था इस सेंटर पर और इसके अलावा बाकी सेंटरों पर भी, और बाकी सेंटर्स पे भी अनियमितताएँ हुई हैं, इसीलिए पूरा एग्ज़ाम ही कैंसिल कर देना चाहिए पूरे 912 सेंटर्स पे। स्टूडेंट्स का जो ओपिनियन और एलिगेशन है इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिषद के कुछ छात्र पुस्तिकाएं लेकर, प्रश्न पुस्तिकाएं लेकर दोपहर करीब 1 बजे बाहर आ गए थे, जिसके चलते क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था और एग्ज़ाम का जो टाइम था वो 12 से 2 था। तो एग्ज़ाम के टाइम में ही लीक हो गया था और इस आईटी के युग में क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाए तो लीक होकर कहाँ तक गया होगा ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। तो इसलिए पूरा ही परीक्षा कैंसिल होना चाहिए, ना कि कोई एक सेंटर पे। इसके अलावा कुछ छात्र कहते हैं कि अन्य सेंटर पर भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। इसके साथ साथ अन्य अनियमितताएँ का भी ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनका एलिगेशन है कि कहीं कहीं पर जैमर नहीं चल रहा था, कई जगहों पर छात्र परीक्षा के दरमियान इधर उधर घूम रहे थे, आराम से इधर उधर जा रहे थे, इन्विजिलेशन सही नहीं थी, कहीं लाइट नहीं थी वगैरह वगैरह। और कह रहे हैं कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, सीटें बेची गई हैं, ऐसा भी इनका एलिगेशंस है बोर्ड बीपीएससी के खिलाफ। छात्र का एक बहुत ही बड़ा, जो मेरे पास छात्र आए थे उन लोगों ने इस पॉइंट पर बहुत बड़ा उनका जोर था कि अगर 2 दिन परीक्षा होगी, 4 तारीख और 13 तारीख, तो 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे। तो ये उनका मानना था कि उनकी राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 में है, बराबरी का अधिकार, उसका वायलेशन करेगा। और फिर इनका कहना था, जो अंत में इन्होंने एक पॉइंट रखा कि क्वेश्चन पेपर पीसीएस स्तर का नहीं था, काफ़ी निम्न कोटि का क्वेश्चन था और ये इनकी तैयारी उस निम्न कोटि के क्वेश्चन के लेवल की नहीं थी, इसलिए अच्छे स्टूडेंट सफ़र कर गए। अब इस पर बीपीएससी का क्या ओपिनियन है? बीपीएससी कहती है कि बापू परीक्षा परिषद में 15 से 20 मिनट की देरी से क्वेश्चन पेपर बटा था, लेकिन स्टूडेंट्स को कह दिया गया था कि जो देरी हो रही है वो हम कंपनसेट करेंगे, प्रोपोर्शनल टाइम आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मतलब अगर एक 20 में 12:20 में शुरू होता है तो 2:20 तक परीक्षा चलेगी। लेकिन कुछ छात्रों ने बाकी छात्रों को उकसाया और उन लोगों ने उपद्रव किया। जो छात्र एग्ज़ाम देना चाह रहे थे उनको भी रोका, उनके परीक्षा पत्र फाड़े, फेंक दिए। फिर रोड पे आ गए ये लोग, तोड़ कर, दीवार फांद कर, गेट तोड़ कर, और वहाँ पर परीक्षा पत्र जो है उछालने लगे, मीडिया के सामने दिखाने लगे। बीपीएससी कहती है कि इन छात्रों के ऊपर हमने
एफआईआर भी करा दिया और कई लोग अरेस्ट भी हुए हैं। इसके अलावा बीपीएससी कहती है कि सारे डीएम्स की रिपोर्ट है हमारे पास कि बाकी जो 911 सेंटर्स है वहाँ एग्ज़ाम कदाचार मुक्त हुआ है, बिल्कुल पीसफुल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उन सारे एग्ज़ाम्स को कैंसिल करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। इसके अलावा ये कहते हैं अन्य परीक्षा केंद्रों पर, मतलब कि एक पापू परीक्षा परिषद जिसके इन लोग कैंसिल कर दिया, उसके अलावा जो 911 परीक्षा सेंटर्स हैं वहाँ कैंसिल करने से जो लाखों में परीक्षार्थी हैं उनके लिए अहित होगा, उनके लीगल राइट्स का वायलेशन होगा, इसीलिए आयोग ये कदम नहीं उठाएगी। ये मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया कि फैक्ट्स एक न्यूट्रल तरीके से जो फैक्ट्स है वो, फिर स्टूडेंट्स का ओपिनियन और उस ओपिनियन पे बीपीएससी का जवाब। अब इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा कि मेरा क्या लीगल ओपिनियन है। मैं आपको पहले ही बतला दूँ कि मैं ये लीगल ओपिनियन बिल्कुल प्रो बोनो बेसिस पे दे रहा हूँ। आई डोंट इंटेंड टू अर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस and I don't want anything in return from this. My sole aim is to make you people aware about your legal rights in the current scenario, and by doing this I want to pursue my duty as an advocate to make people aware of their rights. So मैं आपको क्लियरली बतला दूँ कि मेरा लीगल ओपिनियंस बहुत ही ब्लंट होगा, क्योंकि मुझको कोई मतलब नहीं है कि मुझको कुछ यहाँ से रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो मैं रिटर्न के लिए ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, तो ब्लंट होगा। आपको बुरा लगे तो पहले ही क्षमा मांगता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है, जो मेरी समझ में, मेरी निम्न समझ में जो कानून के हिसाब से सही है, मैं बस वही बोलूँगा। तो मैं आपको बतला दूँ कि उच्च न्यायालय में एक आप जनहित याचिका डाल सकते हैं कि परीक्षा जो है उसमें इरेगुलरिटी है, करप्शन है, पेपर लीक है, और उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय को आप बोल सकते हैं कि इसके लिए एक एसआईटी का गठन हो, या हाईकोर्ट के ही अंदर एक इन्विजिलेशन हो, हाईकोर्ट उसको प्रॉपरली देखे। ये हुआ है पहले भी, ऐसा नहीं है कि कोई नया बात है, जो अक्सर होता है। मैं सुना होगा चारा घोटाला का इन्वेस्टिगेशन भी हाईकोर्ट के ही कहने पर हुआ था। वैसे एक व्यापम नाम का बहुत बड़ा स्कैम है, मध्य प्रदेश में हुआ था, इसके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़िए। आप देखेंगे कि एक PIL फाइल हुआ था मध्य प्रदेश की माननीय उच्च न्यायालय में, वहाँ से फिर एसआईटी का गठन हुआ, जांच हुआ, और फिर पूरा घोटाला जो है वो बाहर आया। ये भी परीक्षा से रिलेटेड ये घोटाला था। तो ऐसे ही आप लोग भी हाईकोर्ट जा सकते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन प्राइमा फेसाई आपको प्रूव करना होगा कि यहाँ पे पेपर लीक था, या कोई करप्शन था, या इरेगुलरिटीज़ थी बापू सभागार के अलावा। अब प्राइमा फेसाई से मैं आपको समझा दूँ प्रथम दृष्टया। अब अदालतें जो हैं सुनी सुनाई बातों पर चलती नहीं है, हियर से एविडेंसेस का कोर्ट में कोई मायने नहीं है। मतलब कि आप केवल बोल रहे हैं कि हाँ हुआ था, इससे कोई मतलब नहीं। आप अपने आँखों से जो चीज़ नहीं देखें वो कोर्ट आपके थ्रू एविडेंस के रूप में नहीं लेगा। या तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लाइए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस लाइए, या फिर आप लोग जो आई विटनेसेस हैं वो लोग आए एफिडेविट के थ्रू कोर्ट को बोलें कि हमने ऐसा देखा था। तो आप जो अच्छे एविडेंसेस देंगे तो उसके थ्रू आप कोर्ट को परस्यू करेंगे कि वो इन्वेस्टिगेशन बैठा दे। और एक बार इन्वेस्टिगेशन बैठ गया तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सही हैं तो आपकी बात, अगर बीपीएससी सही है तो उनकी बात। पहले भी कई बार आयोग पकड़ाए हैं जांचों में, तो अगर वो गलत होंगे तो पकड़ाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इस पॉइंट पर, इरेगुलरिटीज़ और करप्शन के पॉइंट पे मेरा लीगल ओपिनियन है कि अगर आपके पास प्रथम दृष्टया सबूत है तो आपको अदालत बिल्कुल जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, क्योंकि ये आज का सवाल नहीं है, ये सदियों से ऐसा एलिगेशंस लगते आए हैं और आगे भी लगते आएंगे। तो एक जांच हो सकता है कि अंदर में जो टर्माइट्स हैं उनको हटाने में आपकी मदद कर दे, अगर हैं तो। फिर दूसरा जो मुख्य सवाल आया कि 12,000 छात्रों को अलग क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा 4 तारीख को, बाकी छात्रों को अलग दिया गया है, तो इससे उनका राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 विल बी वायलेटेड। आई स्ट्रांगली अपॉइंट ऑन दिस दैट दिस इज नॉट द केस। द राइट ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 इज नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, दिस इज अ सब्जेक्टिव राइट। तो इन प्रैक्टिकल इंटरेस्ट आयोग चाहेगा कि कम से कम डिफ़िकल्टी हो उम्मीदवारों को और उसके साथ ही परीक्षा करा ली जाए।
तो वो अगर एक ही सेंटर पे रेगुलरिटी हुआ है तो इस ग्राउंड पे कि दो जगह अलग सवाल नहीं होने चाहिए, आप इस परीक्षा को कैंसिल नहीं करवा सकते हैं। ये इस देश के इंटरेस्ट में है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो जल्दी ख़त्म हो और अच्छे उम्मीदवार चुनाए। तो कोर्टें भी चाहती हैं कि अगर कहीं पे क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो बस वहीं का दोबारा हो जाए। अब कुछ हो चुका है तो उस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए जो सबसे आसान तरीका होगा वो अपनाया जाएगा, ना कि सबसे डिफ़िकल्ट तरीका। तो इक्वालिटी आपका राइट तो है, पर जो इनइक्वालिटी आर्बिट्रेरी नहीं है या जो इनइक्वालिटी रीजनेबल डिफ्रेंसिएशन को फॉलो कर रहा है, वो इनइक्वालिटी आपके राइट टू इक्वालिटी को वायलेट नहीं करता है और कोर्ट वैसे इनइक्वालिटीज़ को अलाउ कर सकती। तो मेरा स्ट्रिक्ट लीगल ओपिनियन है कि ये ग्राउंड आपका कोर्ट में खड़ा नहीं होगा, ये बहुत ही कमज़ोर ग्राउंड है। एक और प्रश्न जो उठाना चाहूँगा, तीसरा प्रश्न, वो है कि प्रश्न का जो स्तर है वो पीसीएस लेवल का नहीं था और कुछ विद्यार्थी कहते हैं काफ़ी डेरोगेटरी मैनर में कि ये ग्रुप टी लेवल का एग्ज़ाम था। तो मेरी ओपिनियन मानिए, ये बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि मैंने कुछ और एक्सपर्ट्स से, कोचिंग के एक्सपर्ट्स और सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात की तो उनका कहना था कि हाँ, क्वेश्चन इजी नेचर का था पर सिलेबस से बाहर नहीं था। तो जब सिलेबस से बाहर नहीं था क्वेश्चन, तो आप नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन नहीं दिया जा सकता था। क्या क्वेश्चन दिया जाए क्या ना दिया जाए, ये ना आप डिसाइड करेंगे ना कोर्ट डिसाइड करेगी, ये डिसाइड करेंगे बोर्ड के चेयरमैन साहब द्वारा गठित एक्सपर्ट पैनल। ये उनका एकाधिकार है, इसमें हम और कोर्ट नहीं घुस के बता सकते क्या सही है क्या गलत। इसीलिए कोर्ट इस मामला में नहीं घुसेगा। सिलेबस के अंदर सवाल था, दैट्स इट, और ये कमज़ोर ग्राउंड साबित होगा और आप इस ग्राउंड पे कोर्ट में नहीं टिक पाएंगे। तो मेरा लीगल ओपिनियन है कि ये ग्राउंड कमज़ोर है। इस पर मैं आपको एक और चीज़ बतलाना चाहूँ, आपने देखा होगा 67 वीपीएससी के समय भी गलत क्वेश्चंस के आंसर दिए गए, ऐसे एलिगेशन लेके बच्चे कोर्ट गए थे और वहाँ फेल हो गए थे। आपको उसका कारण बतला दूँ, वो भी यही ग्राउंड पे है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका काम है क्वेश्चन सेट करना, उसका आंसर देना। कोर्ट एक्सपर्ट नहीं है, कोर्ट नहीं बतला सकता कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसीलिए कोर्ट उन सब मैटर्स में नहीं घुसता है। तो ये जो आपका थर्ड पॉइंट है वो भी मेरे ख्याल से नहीं बनता है कोर्ट जाने के लिए, बहुत ही वीक पॉइंट है, तो इस पर भी आप नहीं जा सकते। तो मैं आप समराइज़ कर देता हूँ फाइनली कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आपकी अपनी विवेक पे है, लेकिन फिर भी कि आपके लिए क्या सही होगा क्या गलत। मैं बतला दूँ कि अगर इरेगुलरिटी, करप्शन, पेपर लीक जैसी बातों का आपके पास प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया भी कोई सबूत है, कोई आई विटनेस है, तो आपको कोर्ट जरूर जाना चाहिए और एक इन्वेस्टिगेशन एसआईटी के थ्रू कोर्ट से करवाना चाहिए। मैं आप लोगों को बतला दूं कि आप लोग ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय अभी वेकेशन में चली गई है, क्रिसमस का छुट्टी हो चुका है, फिर विंटर वेकेशन है हमारा। 7 तारीख को अब कोर्ट जो है वो प्रॉपर काम करेगी। बीच में एक शुक्रवार खुला हुआ है 3 तारीख को, लेकिन उसको अपवाद रखिए, एक दिन की खुले हुए से कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और 7 तारीख तक आप लोग का परीक्षा ऑलरेडी हो चुका होगा। लीगल स्टेप जो है आप लोग को, अगर ये चीज़ 13 तारीख को हुआ था 15-16 तक शुरू कर देना चाहिए था। तो आप लोग करीब करीब 10 दिन तो लेट हैं, लेकिन फिर है लेट आए दुरुस्त आइए, कोई बात नहीं, जब आ गए तो ही काम करिए। अगर पेपर लीक था तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद भी कोर्ट उसको कैंसिल करती है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर लीक था तो सबूत जोड़िए और जाइए अदालत। कम से कम ये जो छुट्टी का अंतराल है ना, इस वेकेशन में आप अपना केस फाइल कर दीजिए, ताकि 7 तारीख के बाद आपको जल्दी डेट मिल पाए और आप लड़ पाएँ पूरी ताकत से। और मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग स्टूडेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा मत इसमें बर्बाद करिएगा। कोशिश करिए कि कुछ सोशल इंटरेस्ट के केस लड़ने वाले एडवोकेट्स आपको मिले जो प्रो बोनो बेसिस पे ले या कम दाम में आपका केस लड़ दें। आप उनको समझाइए कि आप स्टूडेंट्स हैं और आप लोग उनके हेल्प चाहिए आपको, कोशिश करिए। और जहाँ तक हो सके ऐसे एडवोकेट्स के पास जाइए जो
आपकी पॉइंट सुनने को तैयार है, जिनको आप समझा पाएँ कि एक्चुअली क्या केस है, जो आप और जिनको भी आप एडवोकेट रखिए उनको इतने अच्छे से केसेस अपनी समझाइए, अपनी फैक्ट्स को, कि वो जाके माननीय अदालत के पास उसको अच्छे से रखें और आपको जीत दिलवाएं। धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।